आज हम लोग रिलेवेंट पीसी की सेट 9 को देखेंगे। आइए जल्दी जल्दी हम 40 सवाल सामान्य जागरूकता के करते हैं। पहला सवाल है हमारा, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा, ऑप्शन बी करीना कपूर, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा या ऑप्शन डी माधुरी दीक्षित। जैसे राइट आंसर हो जाएगा करीना कपूर। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रोल बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 2023, ऑप्शन बी 15 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 15 फरवरी 2024 या ऑप्शन डी 21 अगस्त 2023। जैसे राइट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 2024। नेक्स्ट, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी घुड़दौड़, ऑप्शन सी बैडमिंटन या ऑप्शन डी नौका दौड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नौका दौड़। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगजीवन राम। सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी कुछ नहीं थे उस समय, लेकिन राजेंद्र प्रसाद थे उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट, मुद्रा की आपूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए तरलता का बढ़ता क्रम, ऑप्शन बी संचय मूल्य का घटता क्रम, ऑप्शन सी तरलता का घटता क्रम या ऑप्शन डी अर्जन क्षमता का घटता क्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरलता का घटता क्रम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे हम लोग कि दक्षिणी गंगा बोलते हैं गोदावरी को, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोलते हैं। नेक्स्ट, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी बांसुरी या ऑप्शन डी घटम। तो पन्नालाल जो घोष है वो बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा हरियाणा में से किस स्थान पर नए नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी गुड़गांव या ऑप्शन डी सोनीपत। जैसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में कौन पहला अंतरिक्ष यान था जिसने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था? ऑप्शन ए मेरिनर 9, ऑप्शन बी मावेन, ऑप्शन सी मार्स ओडेसी या ऑप्शन डी क्यूरियोसिटी रोवर। जैसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरिनर 9, जो 30 मई 1971 को यूएसए के नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए अधातुएं धनायन बनाती हैं, ऑप्शन बी अधातुएं ऋणायन बनाती हैं, ऑप्शन सी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं या ऑप्शन डी अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधातुएं धनायन बनाती हैं। अधातु को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए देवराय 1, ऑप्शन बी कृष्ण देवराय 1, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय या ऑप्शन डी कृष्ण देवराय द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। निकोलो कॉन्टी जो थे वो इटली के यात्री थे जो देवराय प्रथम के काल में आए थे। नेक्स्ट, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में या किसी में भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। नेक्स्ट,
भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी या ऑप्शन डी ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेट रन ऑफ कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ग्रेट रन ऑफ कच्छ है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट, भारत ने सितंबर 2024 में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। नेक्स्ट, भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। तो स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य में उत्पादन में विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी डेनमार्क या ऑप्शन डी कनाडा। गुआम द्वीप जो है उस पर अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कृंतक, ऑप्शन सी नमी या ऑप्शन डी दीमक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नमी। नेक्स्ट, नीचे उल्लेखित सूची से विषाणु जनित रोग की पहचान करें। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी डेंगू ज्वर, ऑप्शन 4 एंथ्रेक्स या ऑप्शन 5 में है मलेरिया। वायरस रोग की पहचान करना है। तो वायरस रोग हम लोग जानते हैं कि सिर्फ खसरा और डेंगू ज्वर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए तापमान बढ़ता है, ऑप्शन बी दाब बढ़ता है, ऑप्शन सी तापमान बढ़ता है लेकिन दाब कम होता है या ऑप्शन डी तापमान और दाब दोनों घटते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तापमान और दाब दोनों घटते हैं। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो बोनालू पर्व जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तेलंगाना के अन्य त्योहार है बथुकम्बा, मेदराम जात्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अपिको आंदोलन पी हेगड़े ने किया था, ऑप्शन बी चिपको आंदोलन एस एल बहुगुणा ने किया था, ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने किया था या ऑप्शन डी शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे ने किया था। तो जो सुमेलित नहीं है वो शांत घाटी आंदोलन है, यानी कि बाबा आमटे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शांत घाटी आंदोलन जो है उसके नेतृत्वकर्ता सुगाथा कुमारी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये सभी गांधीवादी आंदोलन है जिनको सही कालानुक्रम में लगाना है कि पहले कौन हुआ था। तो रोलेट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में किया गया था और अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों ने हड़ताल किया था वो 1918 में किया था। और गुजरात के खेड़ा जिले में ही दो आंदोलन प्राप्त किए गए थे 1918 में, खेड़ा आंदोलन वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, उसके बाद रोलेट एक्ट आंदोलन। नेक्स्ट, इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के संबंध में इनमें से कौन सी प्रजाति श्रेणी सही है? ऑप्शन ए ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है, ऑप्शन बी काला हिरन दुर्लभ है, ऑप्शन सी निकोबारी कबूतर लुप्तप्राय है या ऑप्शन डी एशियाई हाथी स्थानिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट बिल असुरक्षित। नेक्स्ट, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए केंजो तांगे नमी,
ऑप्शन बी बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन सी रिकन यामामोटो, या ऑप्शन डी डेविड चिपरफील्ड। तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 मिला है रिकन यामामोटो को, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का एक भंडार खोजा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो मंगल ग्रह पर तरल पानी का एक भंडार खोजा गया है, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? ऑप्शन ए वेब वितरक है, ऑप्शन बी सर्च इंजन है, ऑप्शन सी सोशल मीडिया विवरण है, या ऑप्शन डी वेब सेवाएं हैं। तो क्रोम, सफारी और ओपेरा तीनों ही वेब ब्राउजर्स हैं, जिसको वेब वितरक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक नया ईमेल कंपोज करने के लिए प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस एंटर करने का समान कथन कौन सा होता है? ऑप्शन ए टू फील्ड में, ऑप्शन बी सीसी फील्ड, ऑप्शन सी सब्जेक्ट लाइन, या ऑप्शन डी ईमेल का मुख्य भाग। जैसे राइट आंसर हो जाएगा तो 74 का ए अर्थात टू फील्ड। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स में निम्न में से किसका अभाव होता है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी संविधान संशोधन 122, ऑप्शन सी संविधान संशोधन 101, या ऑप्शन डी संविधान संशोधन 103। तो भारतीय संविधान के 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं? ऑप्शन ए गोसिपियम हेर्बेसियम, ऑप्शन बी संतालम एल्बम, ऑप्शन सी अनानस कोमोसस, या ऑप्शन डी फिकस बेंगालेंसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिकस बेंगालेंसिस। नेक्स्ट, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? ऑप्शन ए एस एन बनर्जी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी यतीन दास, या ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो अलीपुर बम षड्यंत्र 1908 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो शामिल थे वो अरविंद घोष शामिल थे, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1856, या ऑप्शन डी 1861। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1859। नेक्स्ट, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, या ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग 11 नवंबर को मनाते हैं और जो भारतीय नेता है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, यानी डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1939 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1945 ईस्वी में। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट, टुसू पर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी झारखंड, या ऑप्शन डी गुजरात। तो टुसू पर जो है वो झारखंड भारतीय राज्य का फसल उत्सव है, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए रामसर सभा वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन रिक्तीकरण, या रियो सभा धारणीय विकास। तो रामसर सभा इसमें गलत सम्मिलित है, क्योंकि रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास है। जो सम्मेलन के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 1971 ईस्वी में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, और रियो सभा सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, आमतौर पर वर्णांधता क्या है? ऑप्शन ए एक अनुवांशिक प्रकृति है, ऑप्शन बी एक गैर अनुवांशिक स्थिति है,
ऑप्शन सी जीवन शैलीगत बीमारी है, या ऑप्शन डी प्रकाश में अनावरण के कारण। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक अनुवांशिक प्रकृति है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, आंकड़ा संचरण को सामान्यतः किस इकाई से मापा जाता है? ऑप्शन ए बिट्स प्रति सेकंड, ऑप्शन बी नैनो सेकंड, ऑप्शन सी सन प्रति सेकंड, या ऑप्शन डी मेगाहर्ट्ज। तो डेटा कम्युनिकेशन को जो सामान्यतः हम लोग जिस इकाई से मापते हैं तो बिट्स प्रति सेकंड बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू।